सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना वृषभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किस तरह से मार्च के महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है, इससे पहले कि मैं आपको आप सब तक आपका अपना एक ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाऊं, उससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के अनुसार ही यह हम वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, और इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देखते हैं तो जरूर आपको अपने मार्च के महीने में होने वाली अनेक तरह की जो गतिविधियां हैं उन संपूर्ण गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी एक सफलता की सीढ़ी को पार करने में समर्थ होंगे और प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। दर्शकों, बहुत से लोगों के मन में ज्योतिष विषय के प्रति एक बहुत बड़ी असमंजसता बनी रहती है कि आकाशीय सौरभ मंडल में जो ग्रह नक्षत्र आदि आप अपने खुली आंखों के सामने में देखने में समर्थ रहते हैं, देखते हैं, और इतने दूर हैं वो, फिर भी आपको कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे आपका एक एक पल क्षण उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर व्यतीत होता है। इस तरह की तमाम तरह की जो बातें हैं वो आपके मस्तिष्क पर धर पकड़ लेती हैं, लेकिन आप कहीं कहीं भ्रमित हो जाते हैं। दर्शकों, यहां पर भ्रमित होने वाली कोई ऐसी वार्ता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष की जो परिभाषा हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने यहां पर हम सब के लिए पूर्ण रूप से एक विश्वास के तौर पर जो बना रखी है। क्योंकि ज्योतिष का जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझते हुए इसका जो नामकरण ज्योतिष विषय जो नामकरण दिया हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने, इसमें किसी भी तरह का कोई बनावटी नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है। क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही होता है कि ज्योति धन ईश, यानी कि प्रकाश का स्वामी, और प्रकाश का ये स्वामी जिस तरह से आप एक अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु पर जब तक आप प्रकाश नहीं डालते हैं तब तक उस वस्तु के बारे में आपको किसी भी तरह का आभास नहीं हो पाता है, किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आप प्रकाश डालते हैं ताकि आपको यथाशीघ्र वह वस्तु आपको देखने लग जाए। क्योंकि अंधेरे कमरे में आपको कुछ भी नहीं पता चलता है, आपको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से हमारे इस जीवन में हमको तमाम तरह की स्थितियों का पता चलता है इस प्रकाश रूपी ज्योतिष के द्वारा। ज्योतिष यानी कि प्रकाश का भी ये जो द्योतक है, ज्योति धन ईश को अगर हम कर देते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तब जाकर के ज्योतिष बनता है। अर्थात ज्योतिष एक प्रकाश का भी स्वामी है। ज्योतिष के द्वारा अनेक तरह की जीवन में होने वाली तमाम तरह की शुभाशुभ घटनाएं इसी
ज्योतिष रूपी प्रकाश के द्वारा मालूम होती हैं और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि कौन सी घटना कब घटित होती है। इन घटनाओं के आधार पर यदि आप अपना समय व्यतीत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है अपने नित्य नैमित्तिक इस दिनचर्या में। कब आपको क्या करना है, कौन सी दिशा में जाने से आपको क्या कुछ मिलने वाला है और कहां कहां पर आपको सफलता मिलने वाली है, क्या कुछ आप करें कि आपको सफलता मिलेगी, कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है, कौन सा ग्रह आपके लिए हानिकारक है। योग कारक ग्रह की स्थिति कुंडली में किस भाव पर आपको आपके सामने में व्यक्त हो रही है आप उसे जान सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर दर्शकों आपकी अपनी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी देवता हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता की स्थिति को देखते हुए आप शुक्र देवता को प्रणाम करते हुए, और यहाँ पर शुक्र देवता आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और आपकी लग्न के स्वामी भी यदि शुक्र देवता हैं तो निश्चित तौर पर ये जो 2 का अंक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर का अंक आपके इस प्रथम भाव पर लिखा हुआ है। ये प्रथम भाव की लग्न की संज्ञा भी है और यही आपका लग्न भी है और आपके लग्न के स्वामी आपकी राशि के स्वामी शुक्र देवता। तो दर्शकों शुक्र देवता यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके लिए बहुत कुछ देने की स्थिति रखते हैं। शुक्र देवता की स्थिति पूर्ण रूप से क्या कुछ कहां पर किस तरह की इस गोचरी प्रभाव में बनती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले मैं आपको दर्शकों बताना चाहूंगा आकाशीय सौरमंडल प्रधान देवता के रूप में प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं भगवान भास्कर, भगवान सूर्य देवता। सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए सूर्य देवता की वर्तमान स्थिति को आप सबके सामने में मैं दर्शाऊंगा। भगवान सूर्य देवता की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, कुंभ राशि में भगवान सूर्य देवता इस समय में संचरण कर रहे हैं और 13 मार्च 2023 तक ये यहाँ पर संचरण करते रहेंगे और 14 मार्च 2023 के दिन कुंभ राशि से मीन राशि पर चले जाएंगे। मीन राशि में जैसे ही भगवान सूर्य देवता अपना पदार्पण करेंगे उस दिन मीन संक्रांति के नाम से ये आप जानेंगे और मीन संक्रांति के पुण्य काल में आप स्नान करें, गंगा स्नान करें, अपने घर में रहते हुए स्नान करें, उसमें गंगा जल अवश्य डालें। गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व है। संक्रांति के काल में स्नान आदि करने से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो लोग गंगा स्नान के पश्चात संक्रांति के पुण्य काल में अपने पितरों के निमित्त तर्पण विधि से जलदान देते हैं और श्राद्ध की विधि से पिंडदान करते हैं, उनके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी तरह का कोई पितृ दोष है, उस पितृ दोष से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए भी यह एक अचूक उपाय है। आप जरूर करें, स्नान करें, दान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। इसी के साथ निश्चित तौर पर आप अपने सफलता के मार्ग पर आप चल पड़े और अपना जीवन सुखमय जीवन व्यतीत करें। मनुष्य को इस पिता परमेश्वर ने जो जीवन दे रखा है आनंद की अनुभूति कराने के लिए, भटकने के लिए नहीं, परेशान रहने के लिए नहीं। तो दर्शकों सूर्य देवता की स्थिति को यहां पर आप देख सकते हैं। यह आपकी राशि है वृषभ राशि, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। ये वृषभ राशि का यानी 2 नंबर का अंक जो है इस लग्न भाव को छोड़कर के कहीं पर भी यदि स्थिति है तो आप उसे अपने 2 नंबर के अंक को अपनी राशि का अंक जानिए और उस स्थिति में जहां पर भी ये 2 नंबर का अंक हो उसी के क्रमानुसार गणना क्रम में आपके लग्न राशि का अंक कोई और होगा। इस स्थिति में आपका लग्न के स्वामी कोई और ग्रह होंगे, लग्न का स्वामी ग्रह कोई दूसरा होगा। ऐसी स्थिति में दर्शकों यहाँ पर की जो स्थिति आपके सबके सामने देख रहे, कुंभ राशि आप देख सकते हैं, आपकी राशि से 10वें स्थान पर सूर्य देवता की स्थिति 13 अप्रैल के लिए ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है 10वें स्थान पर भगवान सूर्य देवता अत्यधिक रूप से बली माने जाते हैं। सूर्य देवता की यह स्थिति आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए तथा उसी के साथ ही आपका मान और सम्मान, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए
ये 10वें स्थान पर कुंभ राशि के सूर्य देवता बहुत कुछ आपको देने वाले हैं इसी मार्च के महीने में। आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप जो है आप अपनी भागीदारी निभाने वाले हैं। और इसी के साथ यदि आप राजनीतिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में आपका अपना स्वयं का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित बने रहिए। इसी के साथ दर्शकों, आप किसी भी तरह के सामाजिक मंचों को साझा करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके 14 मार्च 2023 के बाद की स्थिति क्या कुछ यहाँ पर दिख रही। देखिए 14 मार्च के दिन जब भगवान सूर्य देवता मीन राशि पर आ जाएंगे, आपकी राशि से एकादश स्थान में यानी लाभ स्थान में, यहाँ पर भी स्थिति जो है बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए सूर्य देवता का जो लाभ स्थान में, वैसे भी लाभ सर्वे प्रशस्ता कहा है, लाभ स्थान में जितने भी ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह यहाँ पर अधिष्ठित होते हैं, अच्छा ही फल करते हैं। इसीलिए दर्शकों, चंद्र देवता की मिथुन राशि से स्थिति आपकी अपनी राशि से दूसरे स्थान पर 2.25 दिन के लिए, 2.25 दिन के इसी क्रम में आगे चल करके 2.25 दिन के इसी क्रम में इन विभिन्न राशियों का परिभ्रमण करते हुए फिर से जब सूर्य देवता मिथुन राशि को पार करेंगे, कर्क राशि में आते, ये जो महीना है, ये महीना मार्च का महीना व्यतीत हो जाएगा। और इसी के साथ भौम देवता की स्थिति को आप देख सकते हैं। भौम देवता की स्थिति आपकी स्वयं की अपनी जो राशि है वृषभ राशि पर भौम देवता की स्थिति, यहाँ पर भौम देवता की स्थिति 11 मार्च 2023 तक के लिए यहाँ पर बनी रहेगी। अब 12 मार्च के दिन भौम देवता मिथुन राशि पर आ जाएंगे। यानी कि जब तक आपकी अपनी स्वयं की राशि पर भौम देवता यहाँ पर है, थोड़ा सा आपको एग्रेसिव होने की स्थिति बनेगी। आपके अंदर में चिड़चिड़ापन रहेगा। अब अपने चिड़चिड़ापन से थोड़ा सा बाहर आना होगा, अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करने की स्थिति बनेगी। यदि आप इस तरह से आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको अपने व्यक्तिगत तौर पर भी अपने इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों का भी सहयोग आपको मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, आवश्यकता है आपको अच्छे से ड्राइविंग करने की। यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो ये मंगल ग्रह आपको कहीं कहीं अपनी चपेट में ले सकता है। यानी कि ड्राइविंग के दौरान आपको सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी चाहिए। यदि आपको कहीं पर दूर स्थान की यात्रा करनी हो, तो आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं, तो गाड़ी में अवश्य अपने साथ में एक कुशल चालक को लेकर के जाइए, तो आपकी यात्रा सफल रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ दर्शकों, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में इस मार्च के महीने में आप सफल रहेंगे। दूसरी तरफ में भौम देवता का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर 12 मार्च के बाद जो बनेगा मिथुन राशि में, आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर थोड़ा सा कहीं कहीं अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्टता देखी जा रही है, अपनी वाणी से अधिक स्पष्ट बोलना भी कहीं कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी चूक बन सकती है। और इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, धन लाभ होने के प्रत्यक्ष संकेत मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आप किसी भी प्रकार से हतोत्साहित न हो, क्योंकि मार्च के महीने में मनचाहा भोजन आपको मिलने वाला है। जिस तरह का भोजन आप पसंद करते हैं उसी तरह का भोजन आपको मिलने वाला है। किसी भी प्रकार से हतोत्साहित न हो। अब बात करते हैं आपके बुध देवता की। बुध देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। बुध देवता की जो स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर कुंभ राशि पर, कुंभ राशि पर बुध देवता की स्थिति है यहाँ पर कुंभ राशि पर। और कुंभ राशि पर बुध देवता अपने 14 मार्च 2023 तक यहाँ पर बने रहेंगे। और इसी के साथ 15 मार्च के दिन ये अपने यहाँ पर कुंभ राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे। मीन राशि बुध देवता की अपनी यहाँ पर नीच राशि है, नीच राशि पर आएंगे। और इस स्थिति में बुध देवता का लाभ स्थान पर नीच राशि होने से
आगे के जो आपके मार्च के महीने में जो स्थिति बनेगी, ये कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ आपके बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए कदम कहीं कहीं रोक सकती है। जहां पर आपको सडनली कुछ गेन होने की स्थिति बन रही हो, वहां पर थोड़ा सा गेन आपका उसी समय आकस्मिक रूप से अवरोध उत्पन्न कर सकता है। आगे बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए आपका मान सम्मान किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बुध देवता की जो स्थिति मैंने आपको दर्शाई है, अभी यहीं पर गुरु देवता की स्थिति को भी देख सकते हैं। मीन राशि पर गुरु देवता विराजमान है, ये अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। गुरु देवता ये कहीं न कहीं देखिए अपने जो आपसे बड़े भाई बहन है, बड़े भाई बहनों के साथ आपकी अपनी खुद की स्वयं की संगति और उनका सहयोग प्राप्त होने वाला है। बड़े भाई बहनों के द्वारा कुछ नई दिशा निर्देश के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत, और आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत के साथ साथ अपने छोटे अनुजों के साथ, भाई बहनों के साथ आपका आपसी तालमेल बहुत कुछ सफलता की ओर ले जा रहा है। एक बहुत समय से यदि आप किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष अपने जीवन के बारे में लेना चाह रहे हैं, अब भटके हुए हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी कुछ आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत कुछ उनके द्वारा बताया हुआ आपके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ भाई बहनों के साथ आपके पारस्परिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। अच्छा होगा कि आप अपना जो है आध्यात्मिक विकास भी आप इसके साथ ही साथ करते रहे, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के भी प्रत्यक्ष संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति को यहाँ पर देखते हैं। शुक्र देवता आपकी लग्न के स्वामी हैं, यानी कि आपकी राशि के भी स्वामी हैं। शुक्र देवता इस समय में आपके यहाँ पर देख सकते हैं मीन राशि पर शुक्र देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। मीन राशि पर शुक्र देवता की यह स्थिति आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, और लाभ भाव में शुक्र देवता मीन राशि में अपने उच्च राशि के कहलाते हैं, और उच्च राशि पर यहाँ पर बने रहेंगे। शुक्र देवता की स्थिति 11 मार्च 2023 तक, 12 मार्च 2023 के दिन शुक्र देवता कुंभ अपनी मीन राशि से मेष राशि पर आ जाएंगे। देख सकते हैं मेष राशि पे यह स्थिति शुक्र देवता की स्थिति है। आपके लिए नाना प्रकार के सुख, वैभव, समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी आपको सफलता मिलने वाली है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ किसी भी तरह का कोई हरासमेंट, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। व्यापारिक क्षेत्र से यदि आपका लगाव बना हुआ है, गारमेंट से रिलेटेड यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और दूसरी तरफ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो स्त्री फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, यदि आप किसी भी तरह की संगति बनाते हैं, तो मार्च के महीने में किसी भी तरह का आकस्मिक रूप से कहीं धोखा भी आपके साथ हो सकता है। सावधानी बरतें। विशेष रूप से यदि आप सावधानी रखेंगे तो आपका बचाव होगा। और इसी के साथ दर्शकों, शनि देवता की स्थिति को यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं। शनि देवता की स्थिति देख सकते हैं। शनि देवता जो है आपके कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, और आपके माता श्री के स्वास्थ्य के लिए, ये कुंभ राशि के शनि आपके माता श्री के स्वास्थ्य के लिए अच्छे दृष्टिकोण से नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। माता श्री के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले हैं, और आप अपनी माता श्री के स्वास्थ्य का चेकअप अवश्य कराएं। माता को कमर से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम जो है माता श्री को मार्च के महीने में होने वाली है। आप यदि इस तरह के कहीं संकेत मिलते हैं, तो अवश्य आप अपने नजदीकी कहीं उपचार केंद्र में जाकर के माता श्री का उपचार कराएं। आपका हर तरह से माता श्री का आशीर्वाद आप सबके साथ रहेगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के सभी सहयोग मिलता रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अवश्य करें। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर शनि देवता के साथ साथ राहु देवता की स्थिति देख सकते हैं 12वें स्थान पर, और केतु देवता यहाँ से इनसे भी ठीक 7वें स्थान पर, तुला राशि पर। इस तरह से एक 9 ग्रहों का जो आपसी तालमेल, स्थान, संबंध, कॉम्बिनेशन आप सबके लिए ये जो
किस तरह की स्थिति बनाता हुआ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर अभी आप देख सकते हैं। यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हों तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं स्थिति 15 मार्च के बाद थोड़ा बिगड़ सकती है। अपने प्रेम संबंधों में यदि आप चाहते हैं सुधार करें तो सुधार करें, तो आगे चल करके आपके अपने प्रेम संबंध यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएं तो अवश्य आप अपने प्रेम संबंध को सुधारने की कोशिश करें और किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट न करें। यदि किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं कहीं नुकसान हो सकता है, आप हतोत्साहित हो सकते हैं। इसी से अब बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के आप बिल्कुल बेहद खुश बने रहेंगे और यदि अभी तक आपको संतान प्राप्ति के योग नहीं बने हैं तो निश्चित तौर पर आप जानिए इस महीने में आपको संतान सुख का लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थी बंधु के लिए उनके पठन पाठन के क्षेत्रों में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत कुछ आपको देने वाला है। आपका पठन पाठन के क्षेत्र में उन्नति और अपने परीक्षा में 100% अंकों के आसपास पहुंचने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रहा है। अभी देखिए राजकीय सेवा संस्थानों के साथ आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत शर्तों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका स्थान परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके 6वें भाव पर जो केतु देवता विराजमान है। यहाँ पर विशेष रूप से आप देख सकते हैं शत्रुहंता योग बन रहा है। किसी भी प्रकार के शत्रुओं के द्वारा किसी भी तरह का कोई उत्पीड़न आपके साथ नहीं होने वाला है। ननिहाल पक्ष से भी खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अपने ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पति एवं पत्नी के आपसी संबंधों में वैचारिक मतभेद होने की स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जो वृश्चिक राशि 7वें स्थान पर आपकी राशि से 7वें स्थान पर है और वृश्चिक राशि के स्वामी देवता भौम देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। भौम देवता की स्थिति आपके अपने यहाँ पर वृषभ राशि तक जब तक है तब तक भौम देवता की पूर्ण दृष्टि अपनी राशि वृश्चिक राशि पर रहेगी। तब तक की स्थिति आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के थोड़ा सा बनी रहेगी, ठीक बनी रहेगी और किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कुटुंब स्थान पर यहाँ पर ये भौम देवता अपने मिथुन राशि पर चले जाएंगे 12 मार्च 2023 के दिन, उसके बाद की जो स्थिति बनेगी आपसी तालमेल थोड़ा सा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे की मनस्थिति को समझने की कोशिश करें। किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट, मिथ्या भाषण आप एक दूसरे से दूरी बना सकते हैं और ऐसी स्थिति ना हो, घर परिवार में शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए आप एक दूसरे के विचारों को साझा करें। और बात करते हैं अपने व्यापारिक बंधुओं के लिए, उनके लिए विशेष तरह से उनके कार्य क्षेत्र में खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खनिज पदार्थों से रिलेटेड, माइन से रिलेटेड क्षेत्र में आप किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ यदि आप विशेष रूप से उड़न क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका मान, आपका सम्मान, यश और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप बहुत अधिक लाभान्वित होने वाले हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दूरदेशी यात्रा, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा समय के लिए स्थगित हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा यदि इस बीच में मार्च के महीने में यदि आप बनाते हैं तो सफल रहेगी। यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं मिलने वाला है। स्थानीय यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के सहयोग बन रहे हैं। यदि आप अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान मार्च के महीने में आप ये धार्मिक टूर पर जाना चाहते हैं तो आपकी यात्रा सफल रहेगी। नुकसान होने के कतई योग नहीं है। पिताश्री का आपके साथ आशीर्वाद। और इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 4 नंबर और जो आपका लकी कलर है, ये लकी कलर है श्वेत कलर। और इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखिए। राशिफल, वृषभ राशि राशिफल मार्च 2023। आपने यदि अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर से उपस्थित होगा एक नया वीडियो लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।